हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 7 जन आंदोलन का उदय। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। तो दल आधारित आंदोलन किसे कहते हैं? जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन, तिभागा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय लोगों, छात्रों द्वारा किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किए जाते हैं उन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, तारी विरोधी आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। चिपको आंदोलन को हम पर्यावरण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में या चिपको आंदोलन पूछा जाता है या पर्यावरण आंदोलन पूछा जाता है, तो आंसर आपको दोस्तों सेम ही देना है। पहला पॉइंट है 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। वन विभाग ने खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों अंगू की कटाई से इनकार कर दिया। तो वन विभाग ने खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार कर दिया, जबकि खेल सामग्री के विनिर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन का आवंटन। महिलाओं व समस्त ग्रामवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध। महिलाएं पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक गए थे, है ना। तो महिलाएं पेड़ों के विरोध कटाई से पेड़ों से आलिंगन हो गए थे, माने चिपक गए थे। तो चिपको आंदोलन की मांगे क्या थी दोस्तों, वो हम समझते हैं। पहला मांगे है आपका स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण। तो स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण। सरकार लघु माने छोटे उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित करे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। तो महिलाओं ने क्या किया दोस्तों? शराबखोरी की जो लत के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? दलित पैंथर्स, है ना। दलित पैंथर्स आंदोलन क्या है? दलित समुदाय की पीड़ा व आक्रोश की अभिव्यक्ति महाराष्ट्र 1972 में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाकर की। तो दलित पैंथर्स आपका क्या है अभिप्राय दोस्तों कि दलित समुदाय की जो पीड़ा था, जो दुख था, आक्रोश अभिव्यक्त महाराष्ट्र में 1972 में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन बना करके की। तो दलित पैंथर्स की मांगे क्या थी दोस्तों? पहला है जाति आधारित असमानता तथा भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आरक्षण के कानून व सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन की मांग। तीसरा पॉइंट है दलित महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार का विरोध। चौथा पॉइंट है भूमिहीन किसानों, मजदूरों व सारे वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलवाना। पांचवा पॉइंट है दलितों में शिक्षा का क्या करना है दोस्तों? प्रसार करना था। तो दलित पैंथर्स के परिणाम क्या क्या हुए दोस्तों? हम परिणाम देखते हैं। परिणाम है आपका सरकार ने 1989 में कानून बना करके दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। तो 1989 में क्या किया दोस्तों? सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना करके दलित पर जो हो रहे थे अत्याचार हो रहे थे उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। दलित पैंथर्स के राजनीतिक पतन के बाद वाम सेब का निर्माण हुआ। तो दलित पैंथर के राजनीतिक पतन के बाद क्या हुआ था? वाम, है ना, वाम सेब का निर्माण हुआ। भारतीय किसान यूनियन BKU, बी माने भारतीय, के माने किसान, यू माने यूनियन। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में BKU के सदस्यों किसानों ने धरना दिया।
महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया दोस्तों, धरना दिया। तो 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसानों ने धरना दिया। किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। तो भारतीय किसान यूनियन की मांगें क्या था दोस्तों? पहला दोस्तों, बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया, है ना। दूसरा पॉइंट है गन्ने व गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग। तीसरा पॉइंट है कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग। चौथा पॉइंट है दोस्तों गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करवाना। पांचवा पॉइंट है किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान। तो किसानों के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। छठा है किसानों के बकाया कर्ज माफ़। तो किसानों को जो बकाया जो कर्ज है वो भी माफ़ किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट है अपनी संख्या के दम पर राजनीतिक में एक दबाव समूह की भांति सक्रिय। तीसरा पॉइंट है आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि ये नकदी फसल उपजाते थे। चौथा पॉइंट है अपने क्षेत्र की चुनावी राजनीति में इसके सदस्य रसूख था। पांचवा पॉइंट है दोस्तों महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन व कर्नाटक का रैतकारी मान किसान संगठन व कर्नाटक का रैतकारी संगठन किसानों संगठनों के जीवन उदाहरण है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों तारी विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंडा, है ना। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में हुआ। लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। नेल्लोर जिले में तारी की बिक्री की नीलामी 17 बार रद्द हुई। तारी की बिक्री बंद करो का नारा लगाया गया। तो क्या किया दोस्तों कि तारी की बिक्री बंद करो का नारा लगाया गया। तो तारी विरोधी की मांगे क्या है दोस्तों? पहला है शराब की वजह से स्वास्थ्य को, है ना। तो शराब की वजह से स्वास्थ्य क्या होता दोस्तों? खराब हो गया था। दूसरा है आर्थिक कठिनाई हो रही थी। तारी की बिक्री का विरोध घरेलू हिंसा, क्योंकि तारी पी के जो पुरुष आ रहे थे घर पे घरेलू हिंसा कर रहे थे। चौथा है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं से मारपीट कर रहे थे। पांचवा है लैंगिक भेदभाव का विरोध, है ना, महिला पुरुष के नाम पर जो भेदभाव हो रहे थे। छठा है दहेज प्रथा का विरोध भी कर रहे थे। तो तारी विरोधी आंदोलन का परिणाम क्या है दोस्तों? कई राज्यों में शराब बंदी लागू हुआ, घरेलू हिंसा व महिलाओं अत्याचारों के विरोध पर कठोर नियम बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों ने आरक्षण लागू किया। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा ये महिलाओं को शहर क्षेत्र में और गांव क्षेत्र में आरक्षण दिया गया दोस्तों। अगला है नेशनल फिश वर्कर्स NFF फोरम। तो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम पहला है मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। दूसरा है व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त। तीसरा है बाध्य होकर मछुआरों में NFF बनाया गया, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम बनाया गया दोस्तों। चौथा है 2002 में NFF द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। पांचवा है विश्व के समधर्मा संगठनों से हाथ मिलाया गया। तो विश्व के समधर्मा संगठनों से क्या किया गया दोस्तों? हाथ मिलाया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा घाटी विकास परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा व सहायक नदियों पर 30 बड़े और 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था दोस्तों? एक विकास परियोजना था जिसमें 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांधों बनाने का प्रस्ताव था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का लाभ क्या था दोस्तों? गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित
3 राज्यों में पीने के पानी की और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन की सुविधा, कृषि की उपज में गुणात्मक सुधार, बाढ़ व सूखे की आपदाओं पर अंकुश। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मांगे क्या था दोस्तों? परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास, परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण, बांधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए। आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता ये व्यक्ति, पहला है मेधा पाटकर और दूसरा है आमिर खान। इसका परिणाम क्या है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिणाम, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? आरटीआई, सूचना का अधिकार। पहला है आंदोलन की शुरुआत 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने की, राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में। तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ दोस्तों? 1990 में हुआ है ना, किसान शक्ति संगठन के द्वारा हुआ, राजस्थान के दौसा जिले के तहसील में, भीम तहसील में हुआ। दूसरा पॉइंट है ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन व भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। तीसरा है उन्हें दी गई मजदूरी में हेराफेरी हुई थी। चौथा है आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया कि जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति है। और पांचवा पॉइंट है 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर के राष्ट्रीय समिति का संगठन किया। चौथा पॉइंट है 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। सातवां पॉइंट है जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मंडल आयोग की रिपोर्ट। पहला है मंडल आयोग का गठन बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना था। तीसरा पॉइंट है आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। चौथा पॉइंट है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% का आरक्षण। पांचवा पॉइंट है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। छठा पॉइंट है पिछड़ापन वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार। तो इसका परिणाम क्या है दोस्तों? पहला है आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि शामिल थे। तीसरा है परंतु इसके विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। पांचवा पॉइंट है विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के आधार के खिलाफ है। छठा पॉइंट है दोस्तों तमाम विरोध के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपीसी द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।